Hello students, welcome to Katyan Academy, and today we are going to discuss about chapter life processes. In this video too, we have to discuss about nutrition in plants. Plants में nutrition कैसे होता है, जिसमें हम discuss करेंगे photosynthesis के बारे में and important steps involved in the process of photosynthesis की photosynthesis में कौन कौन से important steps involve होते हैं. उसके बाद हम discuss करेंगे कि किस तरह से plants में जो कंडीशंस होती हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, मींस कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे कुछ रॉ मटेरियल्स के बारे में, किन किन रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए. फिर मैं आपको बताऊंगा हाउ प्लांट्स ऑब्टेन वाटर एंड CO2 फ्रॉम द एटमॉस्फेयर. कैसे ये वाटर और CO2 प्लांट्स ऑब्टेन करते हैं, जो कि रॉ मटेरियल्स भी होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए. उसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि जो आपकी जो साइट होती है फोटोसिंथेसिस की वो क्या होती है, दैट इज क्लोरोप्लास्ट के बारे में डिस्कस करेंगे. सो आइए स्टार्ट करते हैं, डिस्कस करते हैं इस चैप्टर को. न्यूट्रिशन इन प्लांट्स. प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है, साथ में हम डिस्कस करेंगे आपसे फोटोसिंथेसिस और उसमें इन्वॉल्व स्टेप्स के बारे में कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कंडीशंस नेसेसरी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस मींस कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो नेसेसरी होती हैं जिनके बिना फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं. नाउ हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाउ द प्लांट्स ऑब्टेन वाटर. प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कैसे ऑब्टेन करते हैं, बिकॉज ये दोनों ही चीजें रॉ मटेरियल होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. और फाइनली हम डिस्कस करेंगे साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में कि फोटोसिंथेसिस कहां पर होता है. तो आपको मैं बताऊंगा क्लोरोप्लास्ट के बारे में कि क्लोरोप्लास्ट में फोटोसिंथेसिस होती है. सो आइए डिस्कस करते हैं न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में. चलिए, जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि न्यूट्रिशन एक बेसिक लाइफ प्रोसेस है जो कि लिविंग बींग्स में होता है, नॉन लिविंग्स में नहीं होता है. सो लिविंग्स में आप जानते हैं प्लांट्स भी आते हैं और एनिमल्स भी आते हैं. तो पहले हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशन इन प्लांट्स के बारे में कि प्लांट्स में न्यूट्रिशन कैसे होता है. आइए जानते हैं, फोटोसिंथेसिस नाम के वर्ड से आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं और कैसे फोटोसिंथेसिस हेल्प करता है प्लांट्स में न्यूट्रिशन के लिए देखते हैं. सो आप जानते हैं फोटो मींस होता है लाइट एंड सिंथेसिस मींस होता है टू बिल्ड. मींस लाइट की हेल्प से अपने फूड की प्रिपरेशन या उसके बिल्ड करने के प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. क्लियर है ना. तो फोटोसिंथेसिस आपको वर्ड और टर्मिनोलॉजी मालूम होनी चाहिए. नाउ इट मींस बिल्डिंग अप बाय लाइट. लाइट की हेल्प से फूड का प्रिपरेशन फोटोसिंथेसिस कहलाता है. क्लियर. चलिए बच्चा लोग अब आगे बढ़ेंगे. जो लीव्स होती हैं किसी भी प्लांट की वो ग्रीन होती हैं. आपको मालूम होना चाहिए वो ग्रीन क्यों होती हैं, बिकॉज दे कंटेन टाइनी ग्रीन कलर्ड ऑर्गेनल्स कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट. आप जानते हैं सेल के अंदर बहुत सारे सेल ऑर्गेनल होते हैं. इसी तरह से प्लांट सेल्स के अंदर ये छोटे छोटे क्लोरोप्लास्ट होते हैं जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, विच कंटेन क्लोरोफिल. तो बच्चा लोग आपको एक बात बहुत क्लियर होनी चाहिए कि क्लोरोफिल इज अ पिगमेंट मॉलिक्यूल, जबकि क्लोरोप्लास्ट जो होता है वो होता है हमारा सेल ऑर्गेनल. मींस इस सेल ऑर्गेनल के अंदर ये पिगमेंट पाया जाता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है. आगे मैं आपको बताऊंगा कि जो क्लोरोफिल होता है ये लाइट मॉलिक्यूल्स को ट्रैप करने का काम करता है. आइए, द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड. ये तो हो गई डेफिनेशन, यानी कि वो प्रोसेस जिसके थ्रू ये जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ओन फूड प्रिपेयर करते हैं लाइक ग्लूकोज फ्रॉम द कार्बन डाइऑक्साइड वाटर बाय यूजिंग सनलाइट एज अ एनर्जी सोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. इसे बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. सो ये हो गई फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन कि फोटोसिंथेसिस एक्चुअली में होती क्या है. फोटोसिंथेसिस एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज करके इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल ये ग्रीन लीव्स होती हैं ये अपना फूड प्रिपेयर करती हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज और साथ में ऑक्सीजन लिबरेट होती है. नाउ ऑक्सीजन इज रिलीज ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. जो ऑक्सीजन होती है वो रिलीज होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. आइए ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं धीरे धीरे डिटेल में स्टडी करते हैं. चलिए अब हम आपसे डिस्कस करेंगे जो मैंने आपको बताया इस सेल ऑर्गेनल के बारे में. ये जो क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनल होता है बच्चों, ये प्लांट सेल के अंदर होता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है. बच्चों ये जो आपको ओवल शेप ये जो डिस्क लाइक सेल ऑर्गेनल दिख रहा है ये प्लांट सेल में आप देखिए लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल होता है. इसका स्ट्रक्चर देखिए बच्चों, है ना, ग्रीन कलर का लग रहा है जैसे कोई टॉफी रखी हुई है ना.
सो आउटर मेम्ब्रेन आपको दिखेगी, दिस वन इज आउटर मेम्ब्रेन, और यहां पर देखिए आप इनर मेम्ब्रेन, ये रही हमारी इनर मेम्ब्रेन। आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में इंटर मेम्ब्रेन स्पेस भी पाया जाता है, जो कि ये प्रेजेंट है यहाँ पे। दिस वन इज इंटर मेम्ब्रेनल स्पेस, जो कि आउटर और इनर मेम्ब्रेन के बीच में होगा। नाउ अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चों कि इस जो हमारा क्लोरोप्लास्ट होता है, इसके अंदर ये फ्लूइड फील्ड होता है यहाँ पे, जिसे बोलते हैं स्ट्रोमा। तो यहाँ पे स्ट्रोमा होता है, आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे कि यहाँ पे डार्क रिएक्शन होती है, ठीक है। चलिए, और इस तरह से यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, ऐसा लगता है जैसे किसी ने कॉइन का स्टैक्स बना दिया हो, बहुत सारे सिक्के एक के ऊपर एक रखे हुए हैं। इन सिक्कों को अगर देखा जाए तो इंडिविजुअली इन सिक्कों को बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इन्हें बोलते हैं थैलाक्वाइड्स। मींस ईच स्टैक, ये जो हमारा एक कॉइन लाइक स्ट्रक्चर है, इसे क्या बोलते हैं? थैलाक्वाइड। और जो पूरा हमारा स्टैक है, इसे बोलते थे ग्रैनम। क्या बोल देते हैं? ग्रैनम बोल देते हैं। ये बात आप याद रखिएगा। और इस तरह से बहुत सारे ये जो ग्रैनम होते हैं आपस में जुड़े होते हैं विद द हेल्प ऑफ लैमेली, जिन्हें बोलते हैं स्ट्रोमा लैमेली। यहां मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये देखिए, दिस वन इज स्ट्रोमा लैमेली, ये भी स्ट्रोमा लैमेली, इसे फ्रेट भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रोमा लैमेली है, ठीक है, इसे हम फ्रेट भी बोल सकते हैं, ये बात आप याद रखिएगा। सो स्ट्रोमा लैमेली और फ्रेट, जो कि नेबरिंग जो हमारे आपके जो ग्रैनम होते हैं, इनको जोड़ने का काम करते हैं। चलिए, तो ये तो बात हो गई हमारे क्लोरोप्लास्ट की, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनल होता है और यही मेन रोल प्ले करता है ग्रीन प्लांट्स में फोटोसिंथेसिस के लिए। यही सेल ऑर्गेनल एनिमल सेल्स में नहीं होता है, प्लांट सेल में इसके होने की वजह से ही वो ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉलो करते हैं। चलिए, अब हम आगे डिस्कस करेंगे आपसे फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन के बारे में। एक्चुअली में फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन यहाँ पे सिर्फ ये रिप्रेजेंट कर रही है कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स का रिक्वायरमेंट होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो आप बात को समझिए, फोटोसिंथेसिस मींस लाइट की प्रेजेंस में या लाइट की हेल्प से सिंथेसिस करना फूड को। तो आप यहाँ पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि प्लांट्स CO2 मींस कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और सनलाइट और क्लोरोफिल की वजह से अपना फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। जो CO2 होती है ये आती है कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से, वाटर जो होता है ये ग्राउंड से, सॉइल से मिल जाता है, ठीक है, रूट्स एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो सनलाइट होती है वो तो आप जानते हैं सन से मिल रही होती है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो होता है वो तो सन होता है, आप जानते हैं इस तरह से। तो जो सन होगा वो क्या देगा बताइए? सनलाइट दे देगा। साथ में ये जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि ग्रीन कलर के होते हैं, लीफ में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मॉलिक्यूल्स जो होते हैं, ये क्या करते हैं? हेल्प करते हैं इन रॉ मटेरियल से इस फूड के प्रिपरेशन में। ये जो ग्लूकोज है जिसका फॉर्मूला होता है C6H12O6, ये ग्लूकोज जो होता है ये फूड होता है प्लांट्स के लिए, और ये बनता है CO2 और वाटर से। और फाइनली जो हमारी ऑक्सीजन गैस होती है वो रिलीज हो जाती है एज अ बाई प्रोडक्ट। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, एटमॉस्फेयर से हमको यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया, उसके बाद सॉइल से हमको वाटर मिल गया, सनलाइट हमें मिल ही रही थी, ठीक है, सूर्य देवता हमको दे रहे थे सनलाइट। साथ में लीव्स के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ये क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे, जो कि हेल्प कर रहे थे इन दो रॉ मटेरियल से फोटोसिंथेसिस के थ्रू इस ग्लूकोज मॉलिक्यूल के प्रिपरेशन में, ठीक है। अब बात करेंगे एटमॉस्फेयर में ही ये ऑक्सीजन लिबरेट हो जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट। चलिए, तो अब हमने इस रिएक्शन के थ्रू आपको बता दिया था कि कौन कौन से रॉ मटेरियल्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए और कैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है। अब आगे डिस्कस करेंगे इन्हीं बेसिक पॉइंट्स के बारे में कि जो प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का, ये होता है टेक्स प्लेस इन द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट। ये बात तो आपको मालूम होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको बता दिया कि जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है उसके लिए मेन जो सेल ऑर्गेनल रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट। क्लियर है ना? क्योंकि उसके अंदर होता है ग्रीन कलर का पिगमेंट, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना। सो क्लोरोफिल क्योंकि क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है, और क्लोरोप्लास्ट उन्हीं सेल्स में होता है जो कि ग्रीन कलर की दिखती हैं, या ये भी कह सकते हैं कि क्लोरोप्लास्ट की वजह से ही सेल्स ग्रीन दिखती हैं, है ना। तो क्लोरोप्लास्ट वाली सेल्स में ही, यानी ग्रीन लीव्स में ही, है ना, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। नॉन ग्रीन लीव्स में फोटोसिंथेसिस नहीं होता है। चलिए, सो ये बात आप याद रखिएगा बच्चों। अब हम बात करेंगे कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। कार्बन डाइऑक्साइड क्योंकि रिक्वायर्ड होती है, वो एंटर करती है लीव्स में थ्रू द टाइनी पोर्स इन लीव्स नोन एज स्टोमेटा, है ना। तो लीव्स में अपर सरफेस पे स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, टाइनी पोर्स होते हैं। इस स्टोमेटा नाम के स्ट्रक्चर के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। तो इसके थ्रू आप बस इतना याद कर लीजिए कि स्टोमेटा के थ्रू ये कार्बन डाइऑक्साइड लीफ के अंदर एंट्री करती है। नाउ वाटर इज ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स एंड स्टेम, है ना। आपको मालूम है
जाइलम नाम का टिश्यू होता है, ये वाटर कंडक्टिंग टिश्यू होता है और ये रूट से वाटर को एब्जॉर्ब करके पहुंचाता है लीव्स में, जहां पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चल रहा होता है। चलिए अब बात करेंगे ऑक्सीजन के बारे में कि ऑक्सीजन गैस भी प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट। एज अ बाई प्रोडक्ट मैं आपको दिखा चुका था और एटमॉस्फेयर में ये रिलीज हो जाती है। सो ऑक्सीजन गैस O2 गैस प्रोड्यूस होती है एज अ बाई प्रोडक्ट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, और वी कैन से दैट ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस दिस ऑक्सीजन गैस गोस इनटू द एयर। बहुत ही इजी टॉपिक है, पॉइंट्स को याद करते जाइए, पॉइंट्स को समझते जाइए, ये सारे पॉइंट्स आपके इंपॉर्टेंट हैं और एग्जाम्स में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। चलिए इस डायग्राम को देखिए। अभी मैंने आपसे कहा था कि मैं स्टोमेटा के बारे में आपको बताऊंगा, आइए स्टोमेटा के बारे में जानते हैं। ये देखिए ये एक लीफ बनी हुई है, इस लीफ की अगर बात किया तो हमने एक छोटा सा क्रॉस सेक्शन ले लिया यहाँ पे और जूम किया, है ना। जूम करने पे पता चला हम लोगों को कि देखिए लीफ के अंदर यहाँ पे इस तरह का ये जो हमारा किडनी शेप बोल सकते हैं या बीन शेप बोल सकते हैं, ये दो पेयर या हम बोल सकते हैं 2 सेल्स थी या 1 पेयर सेल्स थी, जिनको हमने बोल दिया गार्ड सेल्स, है ना। तो जो गार्ड सेल्स हैं, ठीक है, यहाँ पे 2 गार्ड सेल्स प्रेजेंट हैं, यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट भी इनके अंदर होते हैं, ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स होती हैं ये किडनी शेप होती हैं, ये बीन शेप हो सकती हैं, ये तो शेप की बात हो गई। एक्चुअली में यही और आसपास के कुछ सब्सिडियरी सेल्स और एक्सेसरी हेल्पिंग सेल्स मिलकर बनाती हैं स्टोमेटा, ठीक है, जो कि गैसेस के एक्सचेंज में हेल्प करता है एटमॉस्फेयर से। CO2 गैस जो होती है एटमॉस्फेयर में, एक्चुअली में वो इसी के थ्रू अंदर जाती है, आपको मालूम होना चाहिए। और ये जो ओपनिंग होती है, जो ओपनिंग यहाँ पे आपको दिख रही है, इसे बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर। क्या बोलते हैं? इसे बोलते हैं स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है। इसी के थ्रू गैसेस अंदर जाती है। जब स्टोमेटा ओपन होता है, मींस स्टोमेटल अपर्चर होता है, तो गैसेस अंदर जाती हैं और ट्रांसपिरेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर जो होता है वो बाहर आता है, H2O। लेकिन जब ये स्टोमेटल अपर्चर क्लोज होता है तो ये प्रोसेसेस रुक जाते हैं, ठीक है। इस तरह से आप याद रखिएगा, गार्ड सेल्स बीन शेप और किडनी शेप होती हैं, 1 पेयर होती हैं, तब एक स्टोमेटा स्ट्रक्चर बनता है। चलिए इस तरह से इस लीफ में न्यूमरस स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे स्टोमेटा होते हैं जो CO2 गैस के इनटेक में हेल्प करते हैं और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। चलिए तो ये बात होगी गार्ड सेल्स की। अब हम बात करेंगे आपसे 4th पॉइंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कि जो भी फूड प्रिपेयर होता है इस पूरे प्रोसेस में बाय द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट इज द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर। किस फॉर्म में बनता है? वो सिंपल शुगर के फॉर्म में बनता है। इस सिंपल शुगर को बोलते हैं ग्लूकोज। क्या बोलते हैं? ग्लूकोज। आपको मैंने दिखाया था फॉर्मूला क्या होता है, बताइए आप लोग। C6H12O6, ये सिंपल शुगर होती है, इसे बोलते हैं ग्लूकोज। आप सभी लोग इस फॉर्मूले को याद कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। मैं फिर से एक बार लिख रहा हूं, ध्यान दीजिएगा बच्चा लोग। C6H12O6 ये फॉर्मूला इस ग्लूकोज शुगर का फॉर्मूला है जो कि प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस में प्रोड्यूस होती है। चलिए, द एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज चेंज इनटू अनदर फूड कॉल्ड स्टार्च, है ना। तो जो एक्स्ट्रा ग्लूकोज बनता है वो अपने आप को पॉलीमराइज कर लेता है और पॉलीमराइज करके स्टार्च में अपने आप को कन्वर्ट कर लेता है। ये तो वही बात हुई कि जैसे हमें कुछ पॉकेट मनी मिलती है, उससे कुछ पैसे हम बचा लेते हैं, खर्चा नहीं करते हैं, उनको फिर इकट्ठा करते जोड़ लेते हैं और जोड़ के कुछ बड़ी चीज खरीद लेते हैं। बिल्कुल सेम, बिल्कुल वैसे ही है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल जो यूटिलाइज होता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस में, एनर्जी के प्रोसेस में, रिस्पायरेशन में, वो तो यूटिलाइज हो जाएगा। जो एक्सेस ग्लूकोज बनता है वो अपने आप को पॉलीमराइज करके स्टार्च में स्टोर कर लेता है, स्टार्च फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, वो स्टोर हो जाता है। दिस स्टार्च इज स्टोर्ड, है ना। तो हम ये बोल सकते हैं, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, बहुत ही बोल सकते हैं कि ऐसा क्वेश्चन जो जिसमें आप बहुत अच्छे से फंस सकते हैं। पूछा जाएगा आपसे कि फूड जो बनता है वो किस फॉर्म में बनता है? ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है, बट स्टोर किस फॉर्म में होता है? स्टार्च के फॉर्म में होता है। ये छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको आने चाहिए, बोर्ड की प्रिपरेशन के लिए बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, अच्छे समझिएगा। तो जो स्टार्च होता है बच्चों, आप याद रखिएगा, ये स्टोर्ड फूड होता है, जबकि ग्लूकोज जो होता है वो तुरंत प्रिपेयर्ड फूड होता है। This starch is stored in the leaves of the plant. Glucose and starch belong to the category of food known as or called carbohydrate, है ना। तो ग्लूकोज हो चाहे वो स्टार्च हो, दोनों ही कार्बोहाइड्रेट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। क्लियर हो गया ना बच्चों? चलिए अब आगे बात करेंगे। व्हेन वी ईट प्लांट फूड, चाहे वो फूड ग्रेन्स हों, चाहे वो फ्रूट्स हों, चाहे वो वेजिटेबल्स हों, जो भी केमिकल एनर्जी उसमें स्टोर होती है, क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में ये एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है। फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस एक एंडोथर्मिक प्रोसेस होता है जिसमें एनर्जी दी जाती है इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, सनलाइट एनर्जी मिलती है, तभी पूरा प्रोसेस होता है ना। तो इसमें केमिकल एनर्जी स्टोर होती है। जो भी फूड में केमिकल एनर्जी स्टोर होती है वो हमें क्या मिलती है? रिलीज हो जाती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिस्पायरेशन। रिस्पायरेशन के प्रोसेस में यही फूड ब्रेक डाउन होता है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है तो बॉन्ड्स ब्रेक होते हैं और एनर्जी रिलीज होती है, लिबरेटेड होती है, जो कि हम यूज कर लेते हैं। चलिए
अब हम आगे डिस्कस करेंगे द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टेक्स प्लेस इन द फॉलोइंग 3 स्टेप्स। कौन कौन से स्टेप्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में? बेसिक 3 स्टेप्स हैं। आइए इन 3 स्टेप्स के बारे में जानकारी लेते हैं। पहला स्टेप क्या होता है? सबसे बेसिक स्टेप तो यह है कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट एनर्जी बाय द क्लोरोफिल। देखिए ऐसा होता है कि आप जानते हैं इस प्लेनेट पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो है वो सन है। सन से एनर्जी सबसे पहले मिलती है और वो प्लांट्स यूज करते हैं उस एनर्जी को। तो सन से आने वाली रेडिएशंस को यानी लाइट एनर्जी को एब्जॉर्ब करेंगे कौन? ग्रीन लीव्स, है ना। और कौन उसमें ऐसा क्या होगा? ग्रीन लीफ के अंदर होगा, उनकी जो सेल्स हैं उसके अंदर होगा एक क्लोरोप्लास्ट नाम का सेल ऑर्गेनेल, और उसके अंदर होगा क्लोरोफिल नाम का ये पिगमेंट, जो कि वेट कर रहा होगा कि लाइट एनर्जी आओ, मैं तुम्हें एब्सॉर्ब करता हूं और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के थ्रू मैं ग्लूकोज बनाऊंगा, है ना। चलिए नाउ सेकंड स्टेप क्या होता है बच्चों? कन्वर्जन ऑफ दिस लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी जो लाइट एनर्जी आई, है ना, तो ग्रीन लीफ ने फूड प्रिपेयर करके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मींस ग्लूकोज में कन्वर्ट कर दिया, क्योंकि ग्लूकोज में जो भी एनर्जी स्टोर थी वो केमिकल फॉर्म में थी। नाउ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड हाइड्रोजन, यानी जो वाटर होगा वो स्प्लिट हो जाएगा किसमें? इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन बाय द लाइट एनर्जी। लाइट एनर्जी की प्रेजेंस में जब वाटर की स्प्लिटिंग होती है इसे बोलते हैं फोटोलिसिस। क्या बोलते हैं? ये बात याद कर लीजिएगा, इसे बोलते हैं फोटोलिसिस, ठीक है। ये एक्चुअली में हायर क्लासेस में पढ़ाया जाता है, ठीक है। अभी आपके लेवल पे आप इस बात को याद कर लीजिए, फोटोलिसिस होती है जिसमें सीधी सीधी सी बात है कि जैसे ही वाटर के ऊपर सनलाइट एनर्जी पड़ेगी या सनलाइट के प्रेजेंस में कह सकते हैं कि वाटर का ब्रेकडाउन होगा, इस कंडीशन में हाइड्रोजन बनेगा, साथ में ऑक्सीजन भी बनेगी। यही ऑक्सीजन जो होती है वो लिबरेटेड होती है ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। नाउ थर्ड स्टेप हमारा क्या है? थर्ड स्टेप है रिडक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे। रिडक्शन क्या होता है? रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय हाइड्रोजन टू फॉर्म कार्बोहाइड्रेट लाइक ग्लूकोज। मींस जो हमारा जो शुगर बनती है या कह सकते हैं जो ग्लूकोज बनता है, कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज बनता है, ये किससे बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड से बनता है। और कार्बन डाइऑक्साइड से ग्लूकोज बनाने के लिए हमें इस CO2 को रिड्यूस कराना पड़ेगा, और रिड्यूस कौन कराता है बच्चों? हाइड्रोजन। समझ में आया? ये जो हाइड्रोजन वो फोटोलिसिस से रिलीज होता है, यही हाइड्रोजन इस CO2 को रिलीज कराता, रिड्यूस कराता है, और रिड्यूस करा के बनाता है ग्लूकोज जैसे कार्बोहाइड्रेट। चलिए इस बात को हम अच्छे समझेंगे। आइए इस डायग्राम को देखिए बच्चों, इस पूरे डायग्राम से आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे बच्चों। देखिए ये फोटोसिंथेसिस हो रही ड्यूरिंग डे टाइम पे, यहाँ पे सन से आने वाली सनलाइट लीफ में आ रही है, ग्रीन लीफ में आ रही है, मींस कार्बन डाइऑक्साइड जो होगी वो हमारी एटमॉस्फेयर से मिल जाएगी, वाया स्टोमेटा वो लीफ के अंदर चली जाएगी। अब आगे देखिए बच्चों, पूरा प्रोसेस होगा फोटोसिंथेसिस का। वाटर जो होगा कहां से मिल जाएगा बताइए? वेन से मिल जाएगा, रूट्स के थ्रू आ रहा होगा। तो वाटर मिल गया, CO2 मिल गई, सनलाइट मिल गई, बचा क्या? क्लोरोफिल। वो तो लीव्स के अंदर ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये चारों रॉ मटेरियल्स कंप्लीट हो गए, मींस CO2, वाटर, सनलाइट एंड क्लोरोफिल। इनकी प्रेजेंस में अब यहां पे बनेगा कार्बोहाइड्रेट यानी कि ग्लूकोज बनेगा। नाउ अब क्या होगा बच्चों? फाइनली एज अ बाई प्रोडक्ट ये ऑक्सीजन यहां से रिलीज हो जाएगी एटमॉस्फेयर में। उसके आगे बात को समझिए। अब उसके आगे अगर हम देखें तो यहाँ पे इस जो भी फूड बना, कार्बोहाइड्रेट बना, प्लांट्स इसको यूटिलाइज भी करेंगे रिस्पायरेशन में। रिस्पायरेशन का प्रोसेस हम आगे की वीडियोस में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है, आप जान लीजिए, जिसमें O2 का यूज करके ये जो फूड बना हुआ है इसका ब्रेकडाउन होता है। जस्ट अपोजिट रिएक्शन होती है फोटोसिंथेसिस की, और CO2 और वाटर लिबरेटेड हो जाते हैं। मींस ये रिस्पायरेशन और फोटोसिंथेसिस होते रहते हैं। फोटोसिंथेसिस सिर्फ दिन में ही होता है, जबकि रिस्पायरेशन नाइट एंड डे बोथ टाइम होता है। ये बात आपको मालूम होनी चाहिए। इसके बारे में, रिस्पायरेशन के बारे में डिटेल में हम स्टडी करेंगे आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में। चलिए अब हम डिस्कस करेंगे फोटोसिंथेसिस के बारे में। जो भी हमने 3 इंपॉर्टेंट स्टेप्स पढ़े थे, उसमें थर्ड हमारा पॉइंट था रिडक्शन, और फर्स्ट पॉइंट था हमारा फोटोलिसिस। तो देखिए फोटोलिसिस क्या होती है? फोटोलिसिस मींस लाइट की प्रेजेंस में वाटर का ब्रेकडाउन। ये देखिए वाटर था, वाटर में क्या हुआ? लाइट की प्रेजेंस में ऑक्सीजन बन गया, हाइड्रोजन बन गया, और ये ATP एनर्जी रिलीज हो गई। साथ में आप देखिए जो हाइड्रोजन यहां से बना है फोटोलिसिस के थ्रू, ये हाइड्रोजन जाएगा आगे और कार्बन फिक्सेशन साइकिल में क्या करेगा? इस कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स कर देगा, रिड्यूस कर देगा, और बना देगा ग्लूकोज। क्या बन जाएगा बताइए? ग्लूकोज बन जाएगा, ठीक है, जो कि स्टोर्ड फूड होता है, और वाटर रिलीज हो जाएगा। इस तरह से पूरा हमारा फोटोसिंथेसिस में फोटोलिसिस होती है, और रिडक्शन ऑफ कार्बन, या बोल सकते हैं कार्बन का फिक्सेशन होता है, ठीक है। तो हम बोले कार्बन का फिक्सेशन या हम बोले कार्बन का रिडक्शन, बात एक ही होती है। चलिए
जिससे हमारा ग्लूकोज बनता है। अब हम आगे डिस्कस करेंगे कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। बच्चों, अब तक तो आपको मालूम ही चल गया होगा कि कौन कौन सी कंडीशंस नेसेसरी होती हैं फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। देखिए यहां पे सनलाइट होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है, क्लोरोफिल होता है, वाटर, ये 4 रॉ मटेरियल्स होते हैं। अगर एक रॉ मटेरियल भी एब्सेंट हो गया तो ये प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे घर बनाने में कुछ रॉ मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट होती है, अगर कुछ इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल्स एब्सेंट हो जाएंगे तो घर नहीं बन पाएगा। बिल्कुल सेम बिल्कुल यहां पे वैसा ही होगा। सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से किसी एक की भी एब्सेंस अगर हो गई तो ये पूरा प्रोसेस नहीं हो पाएगा। आइए जानते हैं ये सारी चीजें कहां से मिलती हैं, जो कि आपको पहले ही मालूम चल चुका है कि जो CO2 होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है, ये मिलती है हमें एटमॉस्फेयर से। आप जानते हैं एटमॉस्फेयर में बहुत सारी CO2 होती है। वाटर मिलता है, जो सॉइल होती है उससे मिलता है, रूट्स वाटर को एब्जॉर्ब कर लेती हैं। और जो हमारी लाइट एनर्जी होती है वो मिलती है हमें सन से। क्लोरोफिल जो होता है वो तो लीफ में ही प्रेजेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट के अंदर। नाउ शुगर्स की बात करेंगे तो C6H12O6 नाम की शुगर, जिसे हम ग्लूकोज बोलते हैं, वो बनती है और साथ में O2 एज अ बाई प्रोडक्ट जो होता है वो रिलीज हो जाता है। ठीक है, ये हमारे रॉ मटेरियल्स हो गए 4, और ये कहां से मिलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। चलिए, ये हमारी कंडीशंस हो गई नेसेसरी। अब हम आगे डिस्कस करेंगे इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में। The experiments on photosynthesis depend on the fact that green leaves make starch as food, है ना। कुछ एक्सपेरिमेंट्स हैं जिसमें बताया गया है कि आपको फोटोसिंथेसिस के थ्रू क्या क्या प्रोसेस होते हैं आपको प्रूव करने होते हैं। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स हैं फोटोसिंथेसिस से जुड़े हुए, वो इस फैक्ट पे बेस्ड है कि जो ग्रीन लीव्स होती हैं वो स्टार्च बनाती हैं एज अ फूड। ये तो वेल नोन फैक्ट है, बिल्कुल सही बात है कि फूड तो बनेगा ही बनेगा, वो भी स्टार्च के फॉर्म में बनेगा और ग्रीन लीफ में ही बनता है। इससे जुड़े हुए कुछ एक्सपेरिमेंट्स है बच्चों, जो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। जो भी सारे एक्सपेरिमेंट्स है वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आइए अब डिस्कस करते हैं दैट स्टार्च जो होता है, जो बनता है एज अ फूड, गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विद आयोडीन सॉल्यूशन। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा कि जो आयोडीन होता है जब कभी भी स्टार्च से रिएक्शन करता है तो उस कंडीशन में स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। नाउ ऑल द प्लांट्स हैव स्टार्च इन देयर ग्रीन लीव्स। जितनी भी ग्रीन लीव्स होती हैं उन सभी में क्या होता है, स्टार्च होता है, क्योंकि ग्रीन लीव्स मींस फोटोसिंथेसिस और फोटोसिंथेसिस मींस स्टार्च प्रिपरेशन। नाउ वी शुड डिस्टार्च द लीव्स ऑफ अ प्लांट बिफोर यूजिंग इट इन अ फोटोसिंथेसिस एक्सपेरिमेंट। कुछ एक्सपेरिमेंट की बेसिक बातें बताई गई हैं कि हमें उस प्लांट को डिस्चार्ज करना पड़ेगा पहले, अगर हमें उस प्लांट को फोटोसिंथेसिस में यूज करना है, क्योंकि जो भी ऑलरेडी प्रेजेंट स्टार्च होगा वो प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। इसलिए पहले प्लांट को डिस्चार्ज कर देंगे, उसके बाद उससे जुड़े हुए एक्सपेरिमेंट्स करेंगे। ठीक है, और ये बात भी इंपॉर्टेंट है, आपकी काम आएगी एक्सपेरिमेंट में कि जब स्टार्च पे आयोडीन ऐड की जाती है तो स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर का हो जाता है। ठीक है, ये सारी बातें एक्सपेरिमेंट वाली वीडियो यानी कि नेक्स्ट वीडियो में हम डिटेल में यूज करेंगे। ठीक है, द ग्रीन लीव्स ऑफ अ प्लांट्स आर डिस्टार्च। अब बात करें डिस्टार्च कैसे किया जाएगा, तो जो भी ग्रीन लीव्स होती हैं उसको डिस्टार्च करने के लिए जो प्लांट है या पॉटेड प्लांट है उसको किसी अंधेरे कमरे में रख दीजिए जहां पे फोटोसिंथेसिस 2-3 दिन तक ना कर पाए, है ना। मींस कीपिंग दिस प्लांट इन अ कंप्लीटली डार्क प्लेस इन द रूम फॉर एटलीस्ट 3 डेज। कम से कम 3 दिनों तक उसको रखिए ताकि जो भी उसमें स्टार्च स्टोर था वो यूटिलाइज हो जाए रेस्पिरेशन में, उसके बाद वो डिस्टार्च हो जाएगा। Hey friends, if you want to see such more informative videos on different topics for classes 1 to 12, then subscribe at katyanacademy.com right now.